लेटेस्ट वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नई ताज़ा न्यूज और दबाएं बेल आइकॉन ताकि आप मिस ना करें कोई भी अपडेट। नमस्कार दोस्तों, मैं संयम जैन नई ताज़ा न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की नई ताज़ा खबर के साथ मैं हाजिर हूं और बताना चाहूँगा कि हिसार जिला में कोरोना के बाद ब्लैक फंगस महामारी का प्रकोप बढ़ रहा है। जी हां, चौंकिए मत। बढ़ते मामलों को देखते हुए ब्लैक फंगस बीमारी अब हरियाणा में महामारी घोषित कर दी गई है। हिसार में इसके अब तक 30 के करीब मरीज हो चुके हैं। 20 के करीब मरीजों का अग्रोहा मेडिकल में इलाज चल रहा है और 10 के करीब मरीजों को जिंदल अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में दाखिल एक महिला की ब्लैक फंगस के कारण मौत भी हो चुकी है। कोरोना को हराने के 14 से 15 दिन के बाद ब्लैक फंगस के मामले देखे जा रहे हैं। हालांकि कुछ मरीजों में पॉजिटिव होने के दौरान भी यह पाया गया है। यह बीमारी सिर्फ उन्हें होती है जिनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी कम होती है। शुगर के मरीजों में यह बीमारी अधिक देखने को मिल रही है। ये काफ़ी खतरनाक बीमारी है और शरीर के जिस हिस्से में यह बीमारी हो जाती है उस हिस्से को काट कर निकालना पड़ता है, नहीं तो मरीज की जान जा सकती है। कई मामलों में मरीज की आंखें इस बीमारी के कारण निकाली गई हैं। बीमारी के बढ़ते प्रकोप के चलते हरियाणा सरकार ने ब्लैक फंगस यानी कि म्यूकोरमाइकोसिस को हरियाणा महामारी रोग विनियम 2021 लागू किया है, जिसका पालन नहीं करने पर दोषी व्यक्ति संस्था के विरुद्ध महामारी रोग अधिनियम 1897 की धारा 3 के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सरकार को ऐसा इसलिए करना पड़ा, एक तो रोग तेजी से फैल रहा है, दूसरा इसके इलाज में प्रयोग की जाने वाली एंटीवायरल दवाओं की मार्केट में शॉर्टेज हो गई है और महंगे दाम पर बिक रही हैं। इस बीमारी के संबंध में नई ताज़ा न्यूज़ ने सिविल अस्पताल हिसार के नाक कान व गला रोग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर विमल जैन से बात की और इस बीमारी के बारे में जाना। किताबों में ना खो जाए आपके बच्चे का बचपन, कहीं खुद से अनजान न रह जाए ये नन्हे मन, इसलिए देते हैं हम इन्हें अपनापन। हम हैं लिटिल किंगडम स्कूल। So why not choose Little Kingdom School, तोशाम रोड, हिसार। हेरिटेज ऑफ एक्सीलेंस फॉर योर चाइल्ड, जो आपके अपने शहर में 22 वर्षों से अपनी एक अलग पहचान बना चुका है। टुगेदर वी अचीव द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। नवजात से लेकर टीनेजर तक की सभी स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज के लिए मिलें डॉक्टर प्रियंका एलावादी से। लोटस चाइल्ड केयर क्लिनिक, मेन मार्केट, सेक्टर 16-17 हिसार। रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक। सर, ब्लैक फंगस का काफ़ी पूरे देश के अंदर कोरोना के बाद जो ब्लैक फंगस को लेकर काफ़ी चिंताएं बढ़ी हैं, तो हमारे हिसार में भी ब्लैक फंगस के केसेस आने शुरू हो चुके हैं। तो सिविल अस्पताल में अब तक कितने ब्लैक फंगस के केसेस आ चुके हैं? अग्रोहा मेडिकल सेंटर को ब्लैक फंगस के लिए स्पेशली ट्रीट करने के लिए बनाया गया है कि वहाँ पर ही ब्लैक फंगस का इलाज होगा। तो अभी तक कितने पेशेंट आ चुके हैं और उसमें किस किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? जो केसेस अब आपके सामने आए हैं उसमें क्या क्या देखने को मिला है? मैं डॉक्टर विमल जैन, ENT स्पेशलिस्ट, सिविल हॉस्पिटल हिसार से हूँ। एक्चुअली जो ब्लैक फंगस का मतलब है म्यूकोरमाइकोसिस। ये जनरली क्या हो रहा है कि जो पेशेंट कोविड के हैं उनके अंदर और साथ में कुछ कॉम्प्लिकेशन भी हैं, कोमॉर्बिडिटी है, जैसे डायबिटीज़ है या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ है, या जो पेशेंटों को काफ़ी टाइम तक ऑक्सीजन लग रही है, तो ऐसे पेशेंटों को फंगस होने के चांस बढ़ जाते हैं। इसमें क्या है, शुरुआती दौर में पेशेंट को प्रॉब्लम ये आती है कि फेस का सुन्नाटपन होना, नाक बंद होना, नाक से ब्लड आना, या काला कलर का कोई द्रव्य बाहर आना, या आँखों का नज़र का कम हो जाना, या आँख का मूवमेंट कम हो जाना, या सिर का दर्द होना। ये केसेस जो है बहुत जल्दी से ही इसके सिम्टम 1-2 दिन के अंदर इतने बढ़ जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशन में चले जाते हैं। या कभी कभी क्या होता है कि उसके मुंह के अंदर काले कलर का धब्बा पड़ जाना, दांत का लूज हो जाना, या टेस्ट सेंसेशन कम हो जाना, इस तरह के सिम्टम होते हैं। ऐसे पेशेंटों को एक टीम वर्क के तरीके से, जैसे कि इसमें ENT सर्जन हो गए, आई सर्जन है, मेडिसिन वाले हैं, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, ओरो सर्जन हैं, ये पूरी एक टीम होती है जो इसको पेशेंट को टाइमली देखती है, एग्जामिन करती है, और ज़रूरत पड़ने पर इनके नाक का स्वाब वगैरह लिया जाता है, जो इसके लिए फंगस टेस्ट के लिए भेजते हैं। इसमें साथ ही इसका जो है CT स्कैन कराना चाहिए नोजल पेरेंटल साइनस का, जिससे पता लगे कि फंगस है, कहाँ तक फैल गई है। और ये जो फंगस होती है ये वास्कुलर इन्वेजिव होती है, जो हमारी खून की नसें होती है ये उसके अंदर चली जाती है, और उसके अंदर जाने के बाद ये खून की नसों को ब्लॉक कर देती है। ब्लॉक करने से जो खून का दौरा है वो बंद हो जाता है और उसकी वजह से उसका अफेक्ट शुरू हो जाते हैं। यदि मान लो आँख में चली गई तो आँख का विजन कम हो जाना, आँख का मूवमेंट कम हो जाना, या
दिमाग में चले जाए तो पेशेंट को बेहोशी आ जाना या फालिस में आ जाना, या इसकी वजह से फेस पे भी स्वेलिंग आ जाना। तो इसको टाइमली यदि इसको अपन डायग्नोज करें और साथ में यदि अपन को क्लिनिकली ये लगता है कि फंगस है तो इसकी नेजल एंडोस्कोपी करके इसमें बायोप्सी भी करनी पड़ती है, और बायोप्सी में यदि वो कन्फर्म होता है तो फिर उसके हिसाब से इस पेशेंट का जो फंगस है इसको डिब्राइडमेंट कहते हैं, मतलब एंडोस्कोपिक सर्जरी करके डिब्राइड करना पड़ता है, जितनी जो फंगस लगा हुआ है उसको निकाला जाए। और साथ में कभी कभी जब ये आँख में चला जाए तो हमें इसमें आँख को भी निकालना पड़ता है, यदि आँख को ना निकाले तो आँख से इन्फेक्शन दिमाग में भी जाने का रहता है। साथ ही इसमें एक एंटी फंगल ड्रग होती है, एम्फोट्रेसिन बोलते हैं, ये लाइपोसोमल एम्फोट्रेसिन है, वो काफ़ी इफेक्टिव है। बाकी के कोसाकोनाजोल है, एक आइसोबुटानोजोल है, ये इस समय डिमांड बढ़ने की वजह से इस समय मार्केट में भी बड़ा शॉर्टेज हो गई है। तो दवाइयाँ का भी टाइमली ना मिल पाना भी एक कारण बन रहा है कि पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में जा रहे हैं और उसी वजह से डेथ हो जा रही है। इसके लिए हम भी अपने यहाँ पे टेस्ट वगैरह करते हैं। अभी हमारे सिविल हॉस्पिटल में तो इतने बहुत ज़्यादा केस नहीं आए हैं, 1-2 केस आए हैं, तो उसमें जब फंगस के साथ में पेशेंट को और भी दिमाग की दौड़ के और ब्लीडिंग का कॉम्प्लिकेशन हो गया था, तो उस पेशेंट को रोहतक रेफ़र किया गया, लेकिन वो वहाँ पर 1 दिन जाने के बाद ही वो वहाँ से एक्सपायर हो गया। साथ ही यहाँ पे महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे भी भेज रहे हैं, वहाँ पे भी एक टीम वर्क है जो देख रही है और टाइमली उसका मैनेज किया जा रहा है। इसमें मैं यही एडवाइस करूँगा कि जो पेशेंटों को आप ऑक्सीजन लगा रहे हैं, इसमें भी जो पानी होता है वो नल का ऐसा गंदा मतलब पानी नहीं होना चाहिए, डिस्टिल वाटर होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी पानी को भी जो ऑक्सीमीटर होता है, फ्लोमीटर, उसके अंदर पानी भी डेली चेंज हो और बॉयल्ड और डिस्टिल वाटर होना चाहिए, जिससे उसमें कोई फंगस का चांस कम हो। साथ में पर्सनल हाइजीन भी हो, ओरल हाइजीन भी मेंटेन रखें। जब पेशेंट को कोरोना वाले हैं इसमें जैसे अपन स्टेरॉइड का ज़्यादा रोल है, स्टेरॉइड की वजह से उसका शुगर भी बढ़ता है, तो वो भी टाइमली मैनेज किया जाए। साथ में कोई और भी कॉम्प्लिकेशन है या इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है तो ऐसे पेशेंटों का खास विशेष ध्यान रखा जाए और टाइमली पेशेंट को एक टीम वर्क की तरह से देखा जाए और उसको मैनेज किया जाए, तो कॉम्प्लिकेशन होने से बचाया जा सकता है और मरीज की जान भी बचाई जा सकती है। सरकारी अस्पताल की अगर हम बात करें, हिसार सिविल अस्पताल या अग्रोहा मेडिकल कॉलेज की बात करें, तो वहाँ क्या इसकी जो एंटी फंगल दवाइयाँ हैं वो अवेलेबल हैं या मार्केट से ही लेनी पड़ती हैं? अभी थोड़ी सी क्राइसिस है, एम्फोट्रेसिन की नहीं मिल पा रहा है। हमने कोशिश की है कि इसको अवेलेबल कराया जाए, तो इस समय थोड़ा सा दवा को लेकर के क्राइसिस है। और अग्रोहा में शायद वहाँ दवाई है, लेकिन जितनी ज़रूरत है वो उतना सिटी के अंदर भी जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल है और भी हॉस्पिटल हैं, तो वहाँ पे भी हमारी बात हुई लोगों से, तो थोड़ा मार्केट में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके लिए हमने सरकार से भी कहा है कि इस दवाई को भी एडवांस में पहले से अवेलेबल कराएं। तो नोटेड डिजीज़ सरकार ने घोषित किया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या सरकार ने इस ब्लैक फंगस को नोटेड डिजीज़ घोषित किया अभी? नोटेड डिजीज मीन्स ये एक नया कॉम्प्लिकेशन है, तो इसमें इसको नोट किया जाए। ये मतलब नोटिफिकेशन मीन्स ये एक आइडेंटिफिकेशन में आ जाता है इस मेडिसिन दवा बीमारी का, तो इससे ये डाटा कलेक्ट किया जाए कि इस बीमारी के साथ में फंगस कितना है, क्या इसका रिलेशन है, तो ये नोटिफाइड डिजीज़ करती है। तो क्या कोरोना से पहले भी इस तरह के कोई मामले आते थे या सिर्फ कोरोना आने के बाद ही मामले आना शुरू हुए? ऐसा नहीं है, म्यूकोरमाइकोसिस पहले भी होती रही है। जैसे स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट हैं या जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट है, उनमें भी म्यूकोरमाइकोसिस होती रही है। ये कोई नई डिजीज़ नहीं है, लेकिन इस टाइम में क्या है कि कोरोना टाइम में थोड़ा पेशेंटों का ड्रग इंड्यूस भी शुगर बढ़ा है, साथ में पहले से भी कुछ कोमॉर्बिडिटी है, तो ऐसे केसों में थोड़ा सा चांस रिलेटिवली ज़्यादा होगा। तो सर अपने हिसार के अंदर टोटल कितने केस होंगे? हिसार के अंदर एग्जैक्ट डाटा बताना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी जैसे जनरल में भी बात हुई थी तो वहाँ पे भी 8-10 केस एक ही दिन में बता रही थी डॉक्टर माधुरी मेहता, वहाँ पे भी थे। और अपने अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भी 8-10 केस हैं। हमारे यहाँ पे भी 1-2 केस डाउटफुल है,
तो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। अभी फाइनल डायग्नोसिस तो अभी नहीं हुई है कि फंगस के है, लेकिन थोड़ा सिम्टम इस तरह के बता रहे हैं, तो उनका फाइनल डायग्नोसिस करके फिर उनको ट्रीटमेंट देंगे। तो क्या ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, मतलब एक मरीज से दूसरे मरीज किसी दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है? ये कम्युनिकेबल डिजीज़ नहीं है, इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल। ये तो एक एसोसिएट डिजीज़ समझ लीजिए। कम्युनिकेबल तो जो है कि एक के हाथ लगाने से दूसरे को फैल जाए, ऐसा नहीं है। इट इज़ नॉट कम्युनिकेबल। इट इज डिजीज इन द पर्सन हु इज़ इम्यूनो कम्प्रोमाइज आइदर ड्यू टू द शुगर और ड्यू टू सम अदर डिजीज, आइदर कैंसर पेशेंट और सम पेशेंट हु आर जिनको कोई ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जिनको इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पर जो चल रहे हैं, ऐसे लोगों के अंदर ये फंगस होने के ज़्यादा है। तो सर ये जिनके कोरोना हो रहा है उनके अंदर देखने को ज़्यादा मिल रहा है या कोरोना ठीक होने के बाद में लक्षण नजर आ रहे हैं? जनरली क्या है कि कुछ पेशेंट जो कोरोना के ड्यूरिंग ट्रीटमेंट, जो पेशेंट स्पेशली जो आईसीयू में है, वो लॉन्ग टाइम वो पेशेंट ऑक्सीजन पे चल रहे हैं या एंटी स्टेरॉइड ज़्यादा चला है उनका, या पहले से कोई मॉर्बिडिटी है, उनमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इवन कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो ठीक होके यहाँ से चले गए और बाद में उनका जैसे शुगर लेवल उन्होंने अपने घर पे मेंटेन नहीं किया या वो किया, उसके कुछ दिन बाद पेशेंट इस तरह के सिम्टम लेके आते हैं कि उनके मुंह पे, फेस पे सुन्नाटपन आ गया, या आँख से देखना कम हो गया, या आँख में सूजन आ गई, या मुंह में अंदर काला धब्बा आ गया। तो ऐसा भी पेशेंट आ रहे हैं कि जो ठीक होने के बाद कुछ दिनों बाद वो फंगस लेके भी आ रहे हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई के जो जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, क्या उनमें सफाई तरीके से नहीं होना इसका बड़ा कारण है? ये बड़ा कारण तो नहीं कह सकते, लेकिन ये भी एक कारण है। इसमें क्या है कि जो पेशेंट को हम ऑक्सीजन देते हैं वो ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देते हैं। ह्यूमिडिफाइड में क्या है कि ऑक्सीजन पानी के थ्रू जाता है, और कभी कभी वो पानी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन के पाइप के थ्रू नाक में वगैरह में भी चला जाता है। तो ये पानी को यदि अपन डेली चेंज ना करें या पानी साफ सुथरा ना हो, तो उसकी वजह से भी एक कारण बन जाता है फंगस का। ब्यूरो रिपोर्ट, नई ताज़ा न्यूज़, हिसार।